हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों ये वीडियो है नीट एस्पिरेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं नीट प्रिपरेशन से लिंक हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे सिंपल एनसीईआरटी बुक एक बेस्ट बुक है नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए या यूं कहें नीट बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के लिए। तो इसके हम आज कुछ फीचर्स को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जैसे कि पहली बात जो है 100% एनसीईआरटी कंटेंट का इस्तेमाल करके ये बुक बनाई गई है। जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें तो 20% सिलेबस कम है, बट एनटीए ने अभी तक ऑफिशियली सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, इसलिए हमें ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एनसीईआरटी है ये पुराने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, यानी 100% नीट बायोलॉजी का सिलेबस इसमें है। 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी बायोलॉजी के कंटेंट को कंपाइल करके बनाया है एक ही बुक में, यानी सिंपल एनसीईआरटी के अंदर। तो इसमें 11th क्लास बायोलॉजी, 12th क्लास बायोलॉजी दोनों का एक ही बुक है, यानी आपको दो बार बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक में ही आपका 11th क्लास बायोलॉजी है, उसी में 12th क्लास बायोलॉजी है, और अपने को पता है एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही नीट बायोलॉजी का पेपर आता है। इसका मतलब बोर्ड के लिए ये बुक भी सही है और ये बुक नीट प्रिपरेशन के लिए भी सही है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब जो बुक है ये कोचिंग एक्सपर्ट ने लिखी है, जिनका 10-12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। अब 100% एनसीईआरटी कंटेंट को इसमें ऐसे ही नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, नहीं। 100% एनसीईआरटी कंटेंट को बेटर अलाइन किया है, हेडिंग सब हेडिंग लगा के कंटेंट को अच्छे से अरेंज किया है, ताकि एनसीईआरटी का कंटेंट हम पढ़ भी जाएं और अपने को बोरियत महसूस भी ना हो, यानी मजा आए एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ते हुए। क्योंकि एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन पैराग्राफ की फॉर्म में दी होती है, जिसे पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग रहता है, याद करने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन 100% एनसीईआरटी कंटेंट को टू द पॉइंट अरेंज करके बनाया गया है सिंपल एनसीईआरटी बुक। हेडिंग सब हेडिंग लगा के कंटेंट को अच्छे से डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है एनसीईआरटी की वोकैबुलरी बड़ी हाई लेवल की है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एनसीईआरटी में आते हैं जिसका मीनिंग बच्चे को नहीं पता, उस वजह से बच्चा एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पाता या उसको समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है। तो यहां पे क्या है कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड, कंफ्यूजिंग लाइन एनसीईआरटी कंटेंट में मिलेंगी, ब्रैकेट में उसका सिंपल मीनिंग लिखा हुआ है, जिससे कोई भी बच्चा आसानी से एनसीईआरटी को उस लाइन, उस कॉन्सेप्ट का, उस वर्ड का मतलब समझ सकता है। इसका मतलब एनसीईआरटी का कंटेंट भी हमने पढ़ लिया और ब्रैकेट में सिंपल मीनिंग होने की वजह से वो कंटेंट हमें समझ भी आ जाएगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई। उसके बाद बेटर अरेंजमेंट है कंटेंट का, ये बात हो गई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़े अच्छे लेवल के एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू को बुक के अंदर डाला गया है। यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है वो पढ़ने की अब जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसके जो एमसीक्यू हैं वो सिंपल एनसीईआरटी में डाल दिए गए हैं। एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें कई बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जिसे हम क्लास नोट्स कह सकते हैं, जिसे हम कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। उन पॉइंट्स के समझने से क्या होता है, एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी होती हैं वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कॉन्साइज तरीके से लिखी है। अगर उसमें 2 लाइनें लिखी हैं तो 2 लाइनें छुपा भी ली गई हैं, लेकिन सिंपल एनसीईआरटी में क्या किया, एनसीईआरटी ने जो लाइन छुपा ली, जो कनेक्टिंग लाइन छुपा ली, जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी था, उस लाइन को अलग से रिप्रेजेंट किया है रेड कलर में, जिसे आप क्लास नोट्स कह सकते हैं। इसका मतलब एनसीईआरटी कंटेंट के साथ साथ बीच बीच में आपको रेड कलर की लाइनें मिलेंगी जो एनसीईआरटी के कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए है। इट मीन्स एनसीईआरटी का 100% कंटेंट इन रेड लाइन की हेल्प से, इस एडिशनल कंटेंट की हेल्प से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरीके से कंपाइलेशन हो गई आपके क्लास नोट्स की और एनसीईआरटी के कंटेंट की, राइट। तो इसका मतलब अब हमें कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर साइड में जो जगह होती है उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं। अब लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन एक्स्ट्रा पॉइंट को सिंपल एनसीईआरटी ने पहले ही लिख दिया है। बस आपको तो नियत के साथ पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, समझना है चीजों को। कंटेंट डिजाइन करने का काम हमने कर दिया है, बस आपको मेहनत करनी, याद करना है इस कंटेंट को। बहुत सारे एचडी इमेजेस इस बुक के अंदर हैं। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी का जितना इमेजेस है सारा इसके अंदर है, प्लस बहुत सारे एचडी इमेजेस हैं जिनको देखकर
हमें बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, हमारी बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, जिसको देखकर हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, यानी बायो समझने में हमें आसानी रहती है। कई बार तो एक इमेज देखते ही पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। और बच्चों, ये इकलौती ऐसी बुक है अभी तक मेरी नॉलेज में जिसका 100% वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। मतलब कोई भी चैप्टर अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, तो उस चैप्टर को आप क्लिक करो, यूट्यूब पे ढूंढो, प्लेलिस्ट में जाओ और उस चैप्टर को वहां से पढ़ दो। इट मीन्स 100% वीडियो एक्सप्लेनेशन होने से जिसके पास सिंपल एनसीईआरटी बुक है उसको ये बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और जिसके पास बुक नहीं भी है उस बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो ब्लैक लाइन है वो एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, ठीक है। तो यानी ये सिंपल एनसीईआरटी बुक का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, जिसके अंदर एनसीईआरटी तो है ही है, साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है जो नीट बायोलॉजी में 360 नंबर के लिए अपने को चाहिए होती है। अब मेरी जो बात है उसमें कितना दम है, नीचे बुक का लिंक दिया है अमेजोन का, वहां पे आप बुक के रिव्यू चेक कीजिए। तो जिन बच्चों के पास ये बुक है उन्होंने रिव्यू डाल रखे हैं, तो रिव्यू चेक कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा सिंपल एनसीईआरटी की खूबी का, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सिंपल एनसीईआरटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स मुझे आपको बताने थे। तो उम्मीद है ये सिंपल एनसीईआरटी बुक, इसके फीचर्स आपकी नीट प्रिपरेशन में या नीट बायोलॉजी में मैक्सिमम नंबर स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर।